हेलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो था वो द पेनिसुलम रिवर प्लेट्यूम्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और ये रिमेनिंग फोर्थ वीडियो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। और ये सेकंड चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी क्लास 9 का मैंने स्टार्ट किया है। और आज आज इसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। यहाँ पे मैं आपको 6 to 12 टोटल एनसीईआरटी दोनों लैंग्वेजों में पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। लगभग 6 महीने में ख़त्म कर दूँगा इसे। और यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से मैप और उसके जो डाटा आपको यहाँ पे गिवन होता है वो सब कुछ क्लियर करवाता हूँ। साथ में इसको मैं एक्सरसाइज भी इसका सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जल्दी से लाइव सेशन में भी आ सकें। और मैंने आपको यहाँ पे हिमालय के बारे में आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया था। ये आपको मैप भी अच्छे से समझाया था, डाटा वाटा सब कुछ आपको बता दिया था। फाइंड आउट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये सब कुछ मैंने आपको शिवालिक का सब कुछ आपको अच्छे से मैंने डिराइव किया हुआ है। सबको अच्छे से समझाया हुआ आपको। ये माउंटेन्स रेंज और ये आपका मैप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग अगर इस मैप को आप याद कर ले तो लगभग आपका आधा चैप्टर तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको डिस्कस भी किया है ऊपर। और ये हिमालय के मतलब सब कुछ मैंने आपको मेजर जो सब बताया था। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या किया था, नॉर्थर्न प्लेन को कवर किया था। नॉर्थर्न प्लेन मैंने पढ़ा दिया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पेनिसुलम प्लेट्यूम्स। पेनिसुलम प्लेट्यूम का मतलब यहाँ पे पठार की बात की जाएगी। पठारी क्षेत्र जो होंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जोग्राफिकल, पॉलिटिकल सभी सिस्टम के बारे में यहाँ पे समझने को, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पेनिसुलम प्लेट्यूम इज ए टेबल लैंड। ये एक टेबल लैंड की तरह होता है कंपेयर टू ओल्ड क्रिस्टलाइन। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस सॉलिड, ये सॉलिड का एक मतलब क्या होता है, ये टाइप्स होते हैं। एक सॉलिड जो होता है दो टाइप्स का होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस। आपको ये केमिस्ट्री में मिल जाएगा पढ़ने को। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो क्रिस्टलाइन रॉक जो होते हैं वो टेबल लैंड के फॉर्म में यहाँ पे पेनिसुलम प्लेट्यूम्स जो है वो फैला हुआ है। और ये पुराने क्रिस्टलाइन यहाँ पे पाया जाता है। एंड यहाँ पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक भी पाया जाता है। इट हैज़ फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ एंड डील्ड ऑफ द गोंदवा एंड लैंड। यहाँ पे गोंदवाना लैंड जो है उसकी टूटने और उसके मतलब उसको छिद्र छिद्र करने की वजह से ये क्या होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि पेनिसुलम प्लेट्यूम में किस प्रकार के रॉक पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे पाए जाता है। और ये कैसे बनते हैं, गोंडवाना जो लैंड है उसको यहाँ पे ब्रेकिंग किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, उसकी वजह से यह फॉर्मेशन इसका होता है। एंड थर्स मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। और ये क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। यहाँ पे जो मिट्टी यहाँ पे जो पाई जाएगी ये काफ़ी पुरानी मिट्टी पाई जाती है। और ओल्डेस्ट इसको लैंड मास बोला जाता है प्लेट्यूम्स क्षेत्र में जो मिट्टी होती है। ठीक। और द प्लेट्यूम्स हैज़ बॉर्ड ए सैडो वैलीज एंड राउंडली हिल। यहाँ पे जो काफ़ी राउंडली हिल और वैलीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और इससे पहले फ्लैट आपको फोल्ड की तरफ देखने को हिमालय में मिला था, लेकिन यहाँ पे राउंड मिलता है, बिल्कुल मतलब गोल टाइप का यहाँ पे जो है होता है, गोले आकार जैसा यहाँ पे वैलीज और आपको माउंटेन्स हिल्स देखने को मिल जाएंगे। दिस प्लेट्यूम्स कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉडली डिवाइडेड। हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इस प्लेट्यूम्स को, जो इंडिया में प्लेट्यूम्स पाए जाते हैं उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरे को दक्कन प्लेट्यूम्स। सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेट्यूम, आप ये नाम याद रख सकते हैं कि इंडियन प्लेट्यूम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो इंडियन प्लेट्यूम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हाईलैंड एंड दक्कन प्लेट्यूम्स। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दक्कन ही है, तो दक्कन के बारे में ज़्यादातर इसमें बताया जाएगा क्योंकि दक्कन ही लार्ज पार्ट प्लेट्यूम्स इंडिया का कवर करता है। द पार्ट ऑफ द पेनिसुलम रिवर लेयरिंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर covering a major area of Malwa Plateaus is known as Central Highland। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल हाईलैंड है ये जो नॉर्थ पार्ट में पाया जाता है, नर्मदा रिवर के ऊपरी हिस्से में जो रेंज पाया जाता है प्लेट्यूम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यूम्स। ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और ये रहा आपका मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चीज़ क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर को सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नर्मदा लिखा हुआ है, नर्मदा रिवर। तो इस नर्मदा रिवर के ऊपर ये सतपुत्रा रेंज के ऊपर जो ये विंध्याचल रेंज है, छोटा नागपुर है, मालवा प्लेट्यूम्स है, अलाविल रेंज है, अरावली का जो रेंज है, ये सब क्या है, ये सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यूम्स हैं। ये सब ऊपर के जो क्षेत्र हैं, ये नर्मदा रिवर का नॉर्थ पार्ट, ये ऊपरी क्षेत्र क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। और नीचे वाला क्षेत्र जो है वो दक्कन प्लेट्यूम्स है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं, 3rd नंबर करके लिखा हुआ है यहाँ पे दक्कन प्लेट्यूम्स। उसके नीचे वाला तो आप हमेशा एक ही चीज़ से मतलब दोनों को याद रख सकते हैं कि नर्मदा रिवर के ऊपर वाले हिस्से को हम सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यूम्स बोलते हैं और उसके निचले हिस्से को दक्कन प्लेट्यूम्स बोला जाता है। तो अब तक ये इतना ही था। इसके बाद आगे देखते हैं। और हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। द विंध्याचल रेंज इज बाउंड्री बाय द सतपुत्रा रेंज ऑन द साउथ। साउथ में आपको यहाँ पे देख लें, हिमाचल रेंज है वो बाउंड्री पे पाया जाता है और सतपुत्रा रेंज है वो साउथ में पाया जाता है। और ये क्या बाउंड्री है वहाँ पे दोनों प्लेट्यूम्स के बीच में। द फर्दर वेस्टर्न एक्सट्रीमली ग्रेजुअली मीन्स विद द सैंडी एंड रॉक डिपॉजिट इन राजस्थान। और ये काफ़ी मतलब रेतीले और पत्थर जो पाए जाते हैं वो डेजर्ट एरिया जो राजस्थान में पाया जाता है, ये सब क्या होता है, सेंट्रल हाईलैंड में पाया जाता है, प्लेट्यूम्स में पाया जाता है। तो राजस्थान का डेजर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक वहाँ पे रेतीले और जो उसके रॉकी डेजर्ट वहाँ पे पाया जाता है राजस्थान में। आगे आगे कवर करते हैं। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम द रीजन। अब इस रीजन में जो मतलब रिवर फ्लो होती है वो बारिश की वजह से रीजन में मतलब यहाँ पे पाया जाएगा। नेमली द चांबल, द सिंध एंड बेटवा एंड द किन इज द फॉर्म ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्ट, वेस्टर्न साउथ वेस्ट एंड नॉर्थन वेस्ट दैट इंडिकेटिंग द स्लोप। और यहाँ पे जो आपका सेंट्रल हाईलैंड में जो आपका पाया जाता है वो रिवर्स है, तो आप यहाँ नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है सिंध, बेटवा एंड किन। तो ये साउथ वेस्ट एंड टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है जो इंडिकेट करता है वहाँ के स्लोप को। द सेंट्रल हाईलैंड आर विडली इन द वेस्ट। और सेंट्रल हाईलैंड वो है वेस्ट में काफ़ी मतलब विडली है और नैरो साइड है ईस्ट में मतलब थोड़ा नैरो टाइप का है और विडली टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न पार्ट में। ठीक, ये वेस्टर्न पार्ट में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपका ये जो नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। उसी सेंट्रल हाईलैंड के बारे में यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया जा रहा है। अभी तक कोई भी दक्कन के बारे में यहाँ पे कोई मतलब बातचीत नहीं की जा रही है। तो ऊपर जो रिवर्स मैंने आपको बताया था ये कौन किस रेंज में पाए जाते हैं, तो ये जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में पाए जाते हैं। और वो राजस्थान के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था। और उसके बाद ये जो आपको मतलब नैरो ये आपको बताया गया कि विडली पाया जाता है यहाँ पे वेस्ट पार्ट में, और ईस्ट की तरफ आते आते जब आएंगे तो आपको ये नैरो साइड मिल जाएगा, मतलब नैरो यहाँ पे पतला होता जाएगा। द ईस्टवर्ड एक्सट्रीमली ऑफ दीज प्लेट्यूम्स आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड। और ईस्ट पार्ट का जो मतलब सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्ट पार्ट है उसको हम बुंदेलखंड लोकली यहाँ पे बोला जाता है, बघेलखंड भी बोला जाता है। तो बुंदेलखंड क्या है, तो बुंदेलखंड जो है वो प्लेट्यूम्स है, ये पठार है। और ये किस टाइप का पठार है, तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट पार्ट है और जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं बुंदेलखंड के बारे में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बुंदेलखंड को डिराइव कीजिए तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि बुंदेलखंड क्या होता है। और ये आपके यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है द वाटरफॉल इन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का यहाँ पे वाटरफॉल का पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सूखी मिट्टी है यहाँ पे, मतलब जंगल कुछ काफ़ी कम देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का एक पिक्चर है वाटरफॉल का, और ये कवर होता है। और इसके बाद अब रिमेनिंग पार्ट इसका देखते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यूम्स आर मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सट्रीमली ड्रेनिंग बाय द दामोदर रिवर। अब छोटा नागपुर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि छोटा नागपुर किस प्लेट्यूम्स में पाया जाता है, तो छोटा नागपुर सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यूम्स में पाया जाता है।
और इसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो नर्मदा, इसमें सॉरी दामोदर रिवर फ्लो करती है। तो छोटा नागपुर में दामोदर रिवर फ्लो करती है और ये कहाँ पाया जाता है, और ये ईस्ट पार्ट में पाया जाता है, किसके, सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट पार्ट में। अब यहाँ पे आपका सेंट्रल आइलैंड ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दक्कन प्लेट्यूम्स के बारे में। दक्कन के बारे में अब बातचीत की जाएगी, अब सेंट्रल आइलैंड की बात नहीं की जाएगी। और सेंट्रल आइलैंड लगभग आपको अच्छे से समझ में आया हो गया, सेंट्रल आइलैंड में कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पे दक्कन की बात करते हैं। द दक्कन प्लेट्यूम्स इज ए ट्रेंगुलर लैंड मास। ये दक्कन प्लेट्यूम्स जो है वो ट्रेंगुलर लैंड मास है, उसका जो ज़मीन है वो ट्रेंगुलर साइड में फैला हुआ है। और इसका ट्रेंगुलर फॉर्म आपको शायद समझ में नहीं आता, तो इसको मैं मैप में दिखा देता हूँ। अभी इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं। द स्लिट ऑफ द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर का जो साउथ पार्ट है वो क्या है, दक्कन प्लेट्यूम से, और जो नॉर्थ पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेंगुलर लैंड मास का मतलब क्या है। तो इसको मैप में देखते हैं। ये आपके पास मैप है इंडिया का, और यहाँ पे आपका नर्मदा मिल जाएगा, नर्मदा रिवर, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर आप लें तो नीचे आने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी पे आके ये लगभग एक ट्रेंगुलर जैसा क्या हो रहा है, शेप बना रहा है। इंडिया का जो मैप है वहाँ पे हाफ साउथ का जो है वो ट्रेंगुलर जैसा यहाँ पे बनता जा रहा है। तो उसी चीज़ को, उसी लैंड फॉर्म को यहाँ पे बात की जा रही है ट्रेंगुलर के बारे में। तो आपको ये ट्रेंगुलर समझ में आ गया हो गया। अब आगे देखते हैं। द सतपुत्रा रेंज फ्लैंग इट ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। और सतपुत्रा रेंज के जो मतलब जो साउथ पार्ट में पड़ता है, और ये किस में पड़ता है, सतपुत्रा रेंज ये दक्कन प्लेट्यूम्स में पड़ता है। रेंज फ्लैंक्ड इज ब्रॉडली बेस इन नॉर्थ विद द महादेव द कैमूर हिल। महादेव और कैमूर हिल क्या होती हैं, यहीं पे पाई जाती हैं, कहाँ पे, सतपुत्रा रेंज में पाई जाती हैं। तो ये दोनों नाम याद रख सकते हैं कि महादेव और कैमूर हिल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सप्तपुत्रा रेंज में पाए जाते हैं। और सप्तपुत्रा रेंज कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका नर्मदा रिवर के नीचे पाया जाता है। और नर्मदा रिवर के नीचे का सारा पार्ट कहाँ पे आता है, दक्कन प्लेट्यूम्स में आता है। सेंट्रल हाईलैंड में इसको मत मार दीजिएगा। उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है कि लोकेट दिस हिल एंड द रीजन इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इन दोनों को, अब हिल को आपको क्या करना है, इस रीजन को आपको और हिल के वो आपको मैप में फिजिकल मैप लेना है इंडिया का, उसमें आपको इसको दिखाना है। और आगे दिया हुआ है दक्कन प्लेट्यूम इज हायर इन द वेस्ट। वेस्ट साइड में आप देखेंगे तो दक्कन क्या है, वो हायर है, मतलब दक्कन काफ़ी फैला हुआ है, उसकी पहाड़ियाँ, उसके पठार आपको वेस्ट पार्ट में ज़्यादातर फैली दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पार्ट। तो ईस्ट पार्ट की तरफ जैसे जैसे आप आएंगे तो माउंटेन्स कम होती जाएंगी, प्लेट्यूम्स कम आपको दिखेंगे, और सॉरी हाँ प्लेट्यूम्स आपको कम दिखेंगे, और नीचे आते जाएंगे तो उसकी हाइट भी क्या होगी, कम होती जाएगी ईस्ट पार्ट में। तो दक्कन प्लेट्यूम्स में हाइट कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, वेस्ट पार्ट में होती है। और सेंट्रल वाले में भी हमने यही देखा था कि वो वेस्ट में ही होती है। तो ईस्ट की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको प्लेट्यूम्स कम दिखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वेस्ट पार्ट, और इसकी हाइट भी क्या होगी, कम होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्लोप क्या होगा, धीरे धीरे नीचे होता जाएगा ईस्ट पार्ट में आते हुए। एज एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यूम इज ऑलवेज विजिबल इन नॉर्थ पार्ट एंड लोकली नोन एज मेघालय करबीर एंगलोंग प्लेट्यूम्स। चाचर हिल यहाँ पे भी, नॉर्थन चाचर हिल भी यहाँ पे पाया जाता है। तो ये मेघालय की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये नॉर्थन ईस्ट की जो मतलब वहाँ पे होगा। तो आपको ये मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये आपका मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थन ईस्ट पार्ट जो है ये, यहाँ से आप देखिए ये आपका जो यहाँ से जो रेंज बन रहा है, इसके ईस्ट इधर के पार्ट को हम ईस्ट दक्कन प्लेट्यूम्स बोलते हैं, और मेघालय को बीसी में कंपेयर किया जाता है, मेघालय बीसी में आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई कि नीचे नीचे आते ईस्ट पार्ट में आते तो इसका क्या होता है, स्लोप कम होता जाता है। तो यही था, इसमें कुछ खास नहीं था, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो आगे देखते हैं, कुछ छूटा हो तो नहीं है। और यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है। इट सेपरेटेड बाय द फ्लाउट फ्रॉम द छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर से क्या हो रहा है, सेपरेट किया मतलब हुआ है। 3 प्रोमिनेट हाई रेंज हिल रेंज
फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारोन एंड काक्सी एंड द जयंती हिल। आपका यहाँ पे मतलब 3 हिल रेंज आपको हिल रेंज देखने को मिल जाएगा। वेस्ट से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वो कौन कौन सी हैं, काशी और जयंती और आपका गारो। ये आप हिल रेंज हैं जो आपको मतलब साउथ वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ दे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो समझने वाली इसमें अब आ रही है आपको, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ये पक्का आपका क्वेश्चन आता है, मैपिंग में भी 100% आता है। मैप में आपको कह देगा कि आप मैप में इसको दिखाइए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है, और इन दोनों के बीच में आपको कहेगा कि डिफरेंसेस बताइए, और इसके बाद इनके एग्रीकल्चर के बारे में भी आपसे पूछ देगा, पॉपुलेशन, स्लोप और हाइट और इसके प्लेट्यूम्स के बारे में आपसे यही सब पूछेगा, और इन दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateaus respectively। और नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घाट का मतलब कि ये समुद्र के किनारे की बात की जा रही है, कोस्टल लाइन एरिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और वेस्टर्न और ईस्टर्न का मतलब ये दिशा को दिखा रहा है। तो वेस्ट घाट जो होगा वहाँ पे वेस्टर्न घाट होगा, और ईस्ट पार्ट का जो मतलब होगा उसको हम ईस्टर्न घाट बोलेंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो दक्कन प्लेट्यूम्स का हिस्सा है। यहाँ पे दक्कन प्लेट्यूम्स को 2 भाग में डिवाइड किया है, वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न घाट में। और इसको सेंट्रल में आप ले लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है वो दक्कन प्लेट्यूम्स में पड़ते हैं। तो इसको एक बार आप मैप में देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसका मैप काफ़ी ऊपर दे दिया है, दिक्कत हो रहा है दिखाने में। और ये आपका मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें नंबर करके वेस्टर्न घाट, और ये आपका ईस्टर्न घाट। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट किधर है इंडिया में, और यहीं पे आप डिस्कशन शुरू की जाएगी। तो आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन कौन से राज्य यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न घाट लीज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के ये क्या है, पैरेलल ही बिल्कुल यहाँ पे वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल पैरेलल होता है। दे आर कंटिन्यू एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये कंटिन्यू मतलब क्या होता है, एक दूसरे से पास होता रहता है यहाँ पे। लोकेट द थाल भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे थाल भोर और पाल घाट को बोला है फिजिकल मैप में दिखाने के लिए। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए कि कौन कौन से घाट वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं थाल भोर और आपका पाल घाट जो है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो उसके बाद ये वेस्टर्न घाट के बारे में आगे लिखा हुआ है, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी हायर होता है, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। वही चीज़ यहाँ पे है। दिस एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लगभग इसकी जो हाइट होती है, इनकी पहाड़ी जो यहाँ पे हिल्स पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, उनकी पहाड़ियों की ऊंचाई लगभग 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक होती हैं। अगेन और अगर आप ईस्टर्न घाट में चले जाएंगे तो आपको हाईएस्ट एल्टीट्यूड या हाईएस्ट हाइट आपको हिल्स के देखने को मिल जाएंगे 600 मीटर। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ईस्टर्न घाट में जो उसकी हाइट होती है हिल्स की दक्कन प्लेट्यूस में, वो 600 मीटर तक पाई जाती है, और वेस्टर्न पार्ट में 900 से लेकर 1600 मीटर तक की हाइट पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये डिफरेंसेस कोई डिराइव कर रहा है पूरा। अब उसके बाद आगे देखते हैं। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फॉर द महानदी वैली। तो ईस्टर्न घाट जो है वो महानदी वैली वहाँ पे पाई जाती है, टू द नीलगिरी तक इन द साउथ। महानदी वैली से लेकर नीलगिरी तक ये फैला हुआ रेंज है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो महादेवी और नीलगिरी को हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द महानदी रिवर हो गया, ठीक। और यहाँ से लेकर नीलगिरी अब नीचे आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे नीलगिरी हिल्स लिखा हुआ है।
ये क्या कर रहा है, ये ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। महादेवी से लेकर नीलगिरी तक ये क्या है, ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं, कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया है। हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर इसको वीडियो को ख़त्म करेंगे। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। अब अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न घाट की क्या होगी, हाइट जो होगी वो डिक्रीज़ कर सॉरी क्या करें, इंक्रीज़ करती जाएगी। अगर आप हाइट की बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, तो अगर आप नॉर्थ साइड में हैं तो अब वहाँ की हाइट क्या होगी, जैसे जैसे आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। यहाँ पे वेस्टर्न घाट की ही बात की जा रही है कि वेस्टर्न घाट में जब अगर नॉर्थ से आप साउथ की तरफ चलते हैं तो आपकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, हिल्स की, प्लेटिन्स की हाइट इंक्रीज़ करती जाएगी। प्रोग्रामली द हाइएस्ट पीक इंक्लूडिंग टू द मुदई 2695, और यहाँ पे पीक पॉइंट जो वो साउथ पार्ट में आपको जाकर देखने को मिल जाएगा, 2695 मीटर का हाइट आपको मिल जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी हाइट की। उतना इतने ऊंचे ऊंचे आपको मतलब प्लेट्यूम्स देखने को मिलेंगे साउथ पार्ट में वेस्टर्न घाट के। एंड द डोरा बेल्ट, आपको यहाँ पे डोरा बेटा भी मिल जाएगा। डोरा बेटा जो 2637 मीटर की उसकी हाइट है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर उसकी हाइट है। ये सब वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। सॉरी, यहाँ पे ये महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा पठार जो पाया जाता है, वहाँ का पहाड़ी जो होगा, हिल्स जो होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन पाया जाता है, तो आप महेंद्रगिरी को मारेंगे टिक। इसमें महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। Several high hills and the Javadi hills are located in the southeast of the ईस्टर्न घाट। ये साउथ ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, ऊपर की जो मैंने आपको बताया था। फिर लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदागामा मंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोदई कन्नल। ये हिल स्टेशन ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। इन हिल स्टेशनों का आप नाम लिख सकते हैं नोट्स में अपने। ये पक्का आता है कि हिल स्टेशन कौन कौन से पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट में, तो आपका ये जो नीचे नाम दिया हुआ है ऊटी, और इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग फीचर ऑफ द पेनिसुलम प्लेट्यूम्स इज़ द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज दक्कन ट्रैप। अब दक्कन में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नॉर्थन प्लेन में आपको मैंने बताया था कि नॉर्थन प्लेन में अलाविल सॉइल पाई जाती है, और दक्कन प्लेट्यूम्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काफ़ी, और कॉटन की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस इज ए वॉल्केनिक ऑर्गेनिक हेंस ओरिजिन, हेंस द रॉक ऑफ आर इनफ एक्चुअली। ये जो मतलब ब्लैक सॉइल है वो कहाँ से मिलके बनी हुई है, कैसे निकली हैं, तो ये इसका फॉर्मेशन जो है वो वॉल्केनो से हुआ है। मतलब कि बहुत पहले समय से, अब मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो दक्कन होता है वो काफ़ी पुराना लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो यहाँ पे अगर पुराना होने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि पहले इस यहाँ पे वॉल्केनो मतलब ब्लास्ट किया होगा, तो वॉल्केनो से जो मिट्टी निकली हुई है और उसी मिट्टी को ब्लैक सॉइल यहाँ पे बोला जा रहा है, वही क्या दक्कन में पूरा फैला हुआ है। इसके बाद आपका एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और यही रॉक्स क्या हैं, आपस में टूटने और बिखरने की वजह से क्या करें, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो आपका वॉल्केनो से निकला था। द अलाविल हिल लीज वेस्टर्न घाट एंड